नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम सीरीज और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो है टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि भाई टेंस कितने प्रकार के होती हैं। इसके बाद हमने यही पढ़ा है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होती हैं। और ये स्टूडेंट्स उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम एक नई बात सीखने जा रहे हैं कि भाई सेंटेंस जो होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, उनके नाम क्या होती हैं। तो वो जो आपके नाम हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहली चीज है आपकी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और इसका मतलब हुआ करने वाला, डूअर। और एक शब्द होती है, एक और शब्द बार बार प्रयुक्त होता है, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। और ये सहायक क्रिया जो होती है वो मुख्य क्रिया के साथ में आती है, और मुख्य क्रिया के साथ में आकर के और ये क्या नाम से उसके टेंस को प्रकट करती है, बाकी के टेंस को। और ये पर्सन को भी पर्सन के हिसाब से भी आती है। जिस प्रकार का पर्सन होता है, जिस प्रकार का वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से, प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से। एक होती है आपकी जो एक सेंटेंस में ज्यादा आता है, वो है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। और डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्य क्रिया जो होती है, आपने जितनी भी जो वर्ब पढ़ी है वो सब मुख्य क्रिया है। जैसे आपने पढ़ा होगा गो यानी जाना, कम यानी आना, स्लीप यानी सोना, आपका प्ले यानी खेलना, रन यानी दौड़ना। तो जितने भी क्रियाएं हैं वो सब मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं। और ये स्टूडेंट्स, आपने इनके रूप भी पढ़े हैं, जैसे गो के गो, वेंट, गोन, गोइंग, है ना। रन, रेन, रन, रनिंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। इस तरह से क्रियाओं के रूप होते हैं। तो वो ये मुख्य क्रिया होती है। और एक और चीज होती है, और वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। अब जरा ये तो हमने 4 शब्दों को देख लिया, ये 1, 2, 3 और ये 4। ये स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता का मतलब होता है करने वाला, यानी जो कोई भी व्यक्ति कार्य करता है वो उस वाक्य में कर्ता कहलाता है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। अब आप ये बताइए, पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रमेश। इसलिए रमेश का कहलाएगा, उसका कर्ता कहलाएगा। ठीक है। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो टेंस को बताती हैं। हेल्पिंग वर्ब को आपको डिटेल में बताया जाएगा जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब अभी आपको बताया कि क्रियाओं के जो रूप होते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, गो है, कम है, प्ले है, रन है, तो ये सब मेन वर्ब कहलाती है। और लास्ट का शब्द है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। अब कर्म क्या होता है? किसी भी वाक्य में कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। जैसे रमेश एक पुस्तक पढ़ता है। अब रमेश का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? एक पुस्तक पढ़ रहा है, या रमेश का संबंध किससे है? एक पुस्तक से है, इसलिए एक पुस्तक उस वाक्य का क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जिस कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। अधिकतर विद्यार्थियों ये वाक्य में पीछे आता है और सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे आगे आता है। तो ये 4 शब्द आपको जानना जरूरी थे। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो 4 शब्द हैं बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, और आप देखिएगा कि इन चारों शब्दों को हम अलग अलग क्रम में जमाएंगे तो वाक्यों के प्रकार बदल जाते हैं। अगर हमने सब्जेक्ट को आगे कर दिया तो कुछ और वाक्य का प्रकार हो जाएगा। अगर हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया तो कुछ और वाक्य का प्रकार हो जाएगा। तो ऐसे आपके इनको अगर आगे पीछे करते हैं तो वाक्य के प्रकार बदल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने कुल्फी वगैरह खाई है, आइसक्रीम वगैरह खाई है, कि जिस प्रकार का सांचा होता है और जैसा हमने सांचे में हम जो मटेरियल डाल देते हैं वैसी कुल्फी तैयार हो जाती है, वैसी आइसक्रीम तैयार हो जाती है। अगर आपका कोन के रूप में है तो कोन के रूप में तैयार हो जाती है। अगर आपकी गोलाई में है तो गोला कुल्फी वगैरह बन जाती है। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आपके जो वाक्य होते हैं इनके सांचे होते हैं, इनके फॉर्मूले होते हैं, जिनको जनरल फॉर्मूला कहा जाता है। अब ये जो जनरल फॉर्मूले हैं, एक बार आप कॉमन है, एक बार इनको तैयार कर लोगे तो आप कोई प्रकार का वाक्य बनाइए, यही फॉर्मूला चल जाएंगे। तो अब हम उन फॉर्मूले को देखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ये स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूले हैं
आपका जो आपने कल वाक्य के प्रकार पढ़े थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, उन्हीं के हिसाब से फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। सबसे पहला आपका वाक्य का प्रकार है अफर्मेटिव। कौन सा प्रकार है विद्यार्थियों? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव को आपको कल परिभाषा बताई थी कि ऐसा वाक्य जिसमें साधारण शर्त निकले क्या कहलाता है? वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलो एक उदाहरण अपन यहां लिख लेते हैं, राम जा रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इनको ट्रांसलेट कहीं करने नहीं जा रहे हैं, मात्र हम फॉर्मूला सीख रहे हैं। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट में हमने पूरा नहीं लिखा है, एसयू भी लिख दिया है, आप इससे समझ जाइए ये सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को मैं शॉर्ट में लिख दिया एच बी, एच से हेल्पिंग और बी से वर्ब। इसके बाद देखिए एम बी का मतलब मैन वर्ब, और इसके बाद एक और शब्द आता है ऑब्जेक्ट। तो जब इस प्रकार का साधारण सा वाक्य होगा तो आप इस फॉर्मूले के अनुसार उसको ट्रांसलेट करोगे। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा आपका है नेगेटिव। और नेगेटिव का एक उदाहरण लिख देते हैं, राम नहीं जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहां तक वैसा का वैसा है, बस यहां पर एक शब्द लग जाएगा नॉट। नहीं के लिए क्या लग जाएगा? नॉट। और फिर वही मेन वर्ब और फिर वही ऑब्जेक्ट। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? वो सेम है, केवल हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग गया है। इसके बाद आपका तीसरा है इंट्रोगेटिव। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, क्या राम बाजार जा रहा है? तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें ये एक शब्द हमारे छूट गया है, ये इसमें सब में लिख देते हैं ताकि आपको अदर वर्ड्स को ओडब्ल्यू लिख रखा है, या फिर अपन पूरा लिख देते हैं जिससे कि आपको याद रहेगा। अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स का मतलब अन्य शब्द जो वाक्य में आए हुए हैं। इसी तरह से इसमें भी जाएगा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब अन्य शब्द जो वाक्य में आए हुए हैं, और इसी प्रकार से यहां पे भी लग जाएगा अदर वर्ड्स। ये स्टूडेंट्स से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और एक डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। अगर किसी वाक्य में डब्ल्यूएच वर्ड आया, अब आपको ये समझाएंगे आराम से विस्तार से जब आगे पढ़ेंगे, जब कि जिस डब्ल्यूएच वर्ड वाले कौन से होते हैं, जिनके वाक्यों के बीच में कहां, क्यों, कब, कैसे, कितने आए, है ना। तो उसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, इसी फॉर्मूले के आगे डब्ल्यूएच वर्ड लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए चौथा प्रकार आपका ये स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला जो है वो हम इधर लिख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जाने के बजाय, और फॉर्मूला ये रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अगर ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला है तो आगे कुछ नहीं करना है, आपको क्या लगा देना है? डब्ल्यूएच वर्ड लगा देना है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपके 4 प्रकार के वाक्य हो गए और इनके फॉर्मूले हो गए। अधिकतर आपको जो आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे ट्रांसलेशन वाले, उन सब में आपके अधिकतर आपको ये ही दिखाई देंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आपका जो बच रहे हैं, आपका बच रहा है इंपरेटिव, आपका बच रहा है ऑप्टेटिव और आपका बच रहा है एक्सक्लेमेटरी। उनका स्ट्रक्चर थोड़ा इनसे अलग होता है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे इनके बारे में थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम। जैसे कि आपका इंपरेटिव, तो इंपरेटिव सेंटेंस में अधिकतर आपकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आती है,
और बाकी तरीका वही रहता है, या फिर प्लीज या काइंडली सबसे पहले आता है, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और अदर वर्ड्स आ जाते हैं, और या फिर डोंट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आ जाते हैं। अदर वर्ड्स का मतलब ये है कि सारे जितने भी शब्द बच रहे हैं वो सब इसी क्रम में जम जाती है। इंपरेटिव का तरीका ये रहता है। और आपका ऑप्टेटिव जो होता है उसके कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता है। उसमें जैसे अभिवादन है, जैसे आपने बोल दिया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे दिवाली, तो ये तो आ जाती है। एक वो रहता है मे वाला, तो उसमें मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और इसके बाद अदर वर्ड्स आ जाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी जो होता है उसमें आपका आहा, ओ या हुर्रे शब्द सबसे पहले लगता है, और आगे का वाक्य जो है एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद अफर्मेटिव का रहता है अधिकतर। यानी ये सबसे पहले आप शुरुआत वाक्य की कैसे करेंगे, आहा, ओ, हुर्रे से, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे और आगे का वाक्य अफर्मेटिव फॉर्म में चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके कोई विशेष पर्टिकुलर फॉर्मूले नहीं है, इसलिए हम इन पर ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इन्हीं प्रकार के वाक्यों का ज्यादा उपयोग भी नहीं करेंगे। ज्यादातर उपयोग इन्हीं प्रकार के वाक्यों को होता है और इनके निश्चित फॉर्मूले होते हैं। इनमें तो आपको ध्यान देना है पहचान के लिए, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस यदि आपको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, या तो उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले दे रखी है, या फिर उसमें प्लीज या काइंडली प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो, और यदि उसमें सबसे पहले डोंट दे रखा है और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इंपरेटिव सेंटेंस बन जाता है। और ऑप्टेटिव में मे से प्रारंभ होता है, जैसे मे यू पास इन द एग्जाम, आप परीक्षा में पास हो जाएं, तो मे से शुरू हुआ, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर क्रिया आ गई, फिर अदर वर्ड्स आ गए। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, आहा, ओ और हुर्रे से, और आगे का वाक्य जो होता है वो अफर्मेटिव फॉर्म में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बताए थे इंपरेटिव के, ऑप्टेटिव के और एक्सक्लेमेटरी के। जबकि ये जो फॉर्मूले हैं आपके, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले का फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इसी फॉर्मूले में डब्ल्यूएच वर्ड लगाते ही ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला बन जाता है। और इसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर आपको हमको डब्ल्यूएच वर्ड वाला बनाना है तो इसी के आगे एक डब्ल्यूएच वर्ड शब्द जोड़ देते हैं तो ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला फॉर्मूला बन जाता है। बाकी आपको इंपरेटिव बताया गया था, इसके बाद ऑप्टेटिव बताया गया और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी बताया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले बताने का उद्देश्य ये है कि आगे जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमको इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए जिस क्रम में ये फॉर्मूला कह रहा है उसी क्रम में अगर हम जमाते हुए शब्दों को लिखेंगे तो आपका वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गए होंगे और आगे और नई जानकारी आपको लेके आते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।